शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है। पीएम आवास के मुद्दे पर यह खत्म हो गया, यानी कि आज की जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल किया। इसके जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायक वेल में जमकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित करते हुए रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक समेत 7 विधायकों को निलंबित कर दिया। बीजेपी विधायकों की मांग है कि कमेटी बनाकर पीएम आवास योजना की जांच हो। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। दरअसल प्रश्नकाल शुरू होते ही अजय चंद्राकर ने सरकार से सवाल किया था कि क्या केंद्र के पैसे नहीं देने पर सरकार सभी योजनाओं को वापस कर देगी। चंद्राकर ने कहा था कि देश भर में किसी राज्य ने केंद्र से राशि नहीं मिलने पर योजनाओं को वापस नहीं किया। चंद्राकर के सवालों पर जवाब देते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी नेता अगर इतनी बातें केंद्र के सामने रखते तो छत्तीसगढ़ को उसके हक की राशि मिल जाती। मंत्री चौबे ने सभी रुकी हुई योजनाओं के लिए केंद्र को जिम्मेदार दिया। रमन सिंह ने सवाल किया कि जो 2,40,000 मकान अधूरे हैं, जर्जर हो रहे हैं, क्या उसके लिए सरकार तत्काल कोई राशि जारी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री के सवाल पर स्पीकर ने चुटकी भी ली और कहा कि आपके तेवर बदले हुए लग रहे हैं, पहले आपको ऐसे तेवर नहीं देखे। वहीं रमन सिंह के सवालों का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा वैसे ही अधूरे मकानों को पूरा कर देंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक वेल में जा पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। एक जगह इन्होंने, मैं संख्या को नहीं पढ़ता, पर हितग्राहियों की संख्या को चारों किस्त आपने नहीं दी है। 19-20 में न 20-21 में चारों किस्त नहीं दी है। ये चारों किस्त नहीं देने के कारण, और 21 इसमें शून्य है। प्रथम किस्त तो 20-21 में सारे प्रथम किस्त शून्य है, प्रथम किस्त शून्य है। तो इसके कारण क्या है? 19-20 में चारों किस्त आपने पूरा नहीं दिया है और इसमें शून्य है। इसके कारण क्या है? नीति के कारण ये लगातार प्रभावित हो रहा है। आदरणीय पंचायत मंत्री जी लगातार जवाब दे रहे थे कि केंद्रांश ही लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए जो आना चाहिए था वो राज्य सरकार को मिला नहीं है। सदन के जानने वाले प्रतिपक्ष में बैठे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि सदन की कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए। अब केंद्रांश, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली की सरकार छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों कर रही है, इसकी जांच तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कमेटी नहीं कर सकती। प्रश्न है कि ये 2 लाख 2.5 लाख मकान, पहला किस्त मिल चुका है, दूसरा किस्त मिल चुका है, अधूरा है, टूट रहा है, जर्जर हो गया है। ये 2-2.5 लाख मकान जो पहला दूसरा किस्त देने के बाद अधूरा है, क्या यहाँ सदन में ये बोले ये 2,40,000 मकान जो जर्जर होकर टूट जाएंगे, नेशनल लॉस है, गरीबों का सब कुछ लूट रहा है, तो क्या ये 2,40,000 मकान के लिए तत्काल स्वीकृति राज्य सरकार के बजट से कम राज्यांश देंगे? क्या आप 700 करोड़ लेने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप 1,000-2,000 करोड़ लीजिए, पूरा सदन आपको एक साथ सहमति देगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। इसका जवाब मैं चाहता हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय रमन सिंह जी ने सवाल पूछा है, 2,40,000 नहीं, 2,74,131 मकान अभी इनकम्प्लीट की कैटेगरी में आते हैं। इनकम्प्लीट उस नाते 16-17 में 6,260 मकान ये अपूर्ण दर्शित हैं। 17-18 में 5,293, मैं ये नहीं कह रहा किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी, ये अपूर्ण है। 18-19 में 23,527 आवास ये अपूर्ण दर्शा रहे हैं। 19-20 जहां से ये प्रॉब्लम चालू हो रहा है ज्यादा, 81,237, और 20-21 में 1,57,000 जिसपे काम ही चालू नहीं हुआ है। तो ये टूटने की स्थिति नहीं है, गिरने की स्थिति नहीं है, 1,57,000 चालू ही नहीं हुए हैं। जो कारण है मैंने बताने का प्रयास किया। तो कुल 2,74,131 मकान अपूर्ण स्थिति में दर्ज हैं, और इनके कारण जो पहले आवास 16-17 में मंजूर हुए, किन्हीं को पहला किस्त जारी हुआ, उसके बाद उन्होंने दूसरा किस्त नहीं लिया, कुछ लोग मृत हो गए, कुछ लोग वहां पर पाए नहीं जा रहे। कई प्रकार की इसमें स्थितियां हैं जिसके निराकरण के लिए हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं कि पुराना भी बैकलॉग 2016-17 से जो चला आ रहा है, अपूर्ण जो दिखा रहा है,
सैंक्शन होने के बाद अपूर्ण बना नहीं है, चाहे वो स्टेज 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो। क्यों अपूर्ण है? कहीं पर इधर फंड की कमी की स्थिति आई है, जिसको मैंने कहा भी, साफ तौर पे कहा, और वो जैसे ही फंड उपलब्ध होता है हम उसको कर देंगे। 10,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार से लेने हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास में थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को, अगर छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता उतनी ही है तो केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जीएसटी एवं अन्य जो क्षतिपूर्ति है उसमें प्रदान करें, ताकि हम गरीबों को जो मकान है हम दे सकें। वहीं छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया। आरोप पत्र के जरिए बीजेपी ने सरकार से कई सवाल किए। बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को काबू नहीं करने, भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आरोप पत्र में कहा गया कि आज प्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही, जल जीवन मिशन का काम ठप हो गया, निकाय के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी जनता को अपने वादों, सरकार पर लगाए गए आरोपों और बीजेपी सरकार के कामों की जानकारी देगी। तो जन जन तक ले जाएंगे आरोप पत्र, कहना है बीजेपी का। और घोषणा पत्र के साथ ही साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप पत्र भी जारी किया गया और इसमें तमाम ऐसे मसले हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको पार्टी ने उठाने का काम किया है। और बीजेपी यही कह रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में इन तमाम मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच जाएगी।